हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सानू कुमार फिर से नए ब्लॉग मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टिंग हाउस का स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि सारी फैमिली अच्छी होगी और अपने परिवार। आज फिर से हम जो कहानी लेकर आए हैं वो एक बैंक रॉबरी की कहानी है। ऐसे हालांकि आप लोग भी जानते होंगे क्या कि इस देश में, इस दुनिया में बहुत से ऐसे बैंक रॉबरी की कहानी आप जानते होंगे और सुने होंगे, केसेस देखे भी होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्या कि उससे हट के ये बैंक रॉबरी है और इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और इस बैंक रॉबरी में एक ख़ास ये भी बात है कि इसमें 3 ट्रक भर करके रॉबरी होती है और बैंक रॉबरी करने जो जाते हैं वो निहत्था जाते हैं, आराम से बैंक में जाते हैं और रॉबरी करके निकल लेते हैं। और इस बैंक रॉबरी में 5 घंटे लगते हैं और पूरे 5 घंटे में बैंक से जो है तकरीबन $1 बिलियन, 1 मिलियन यूरो इसकी रॉबरी की जाती है। 1 बिलियन डॉलर, वैसे हमारा कोई हिसाब किताब उसका सही नहीं है, लेकिन अगर देखें निकाल के फिर भी अप्रॉक्स तो 7,500-8 हज़ार करोड़ के घोटाले हैं। ये 7-8 करोड़ की नहीं है, 7,500 से लेकर के 8,000 तक के ये रॉबरी है। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी इराक की कहानी है। इराक में बगदाद की कहानी है। ये बैंक रॉबरी करने के लिए जो आते हैं वो निहत्था जाते हैं, 3 ट्रक ले जाते हैं और तकरीबन 5 घंटे उसे लगते हैं पूरे बैंक को खाली करने में, बैंक रॉबरी करने में। 2000 ईस्वी के बाद जो है थोड़ी सी दिक्कत हुई थी इराक में, और वो अमेरिका को लेकर के हुई थी। आप लोग को भी पता होगा 2000 के बाद जो है 2003 में जैविक हथियार, न्यूक्लियर हथियार, ये सारे बनाने पे इराक पर जो है रोक लगाया गया था और उसी पे अमेरिका दबाव डाल रहा था। और इराक के जो उस समय हेड थे, जिसके सहारे पे इराक चलते थे, वो थे सद्दाम हुसैन। जिसे आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, सद्दाम हुसैन की कहानी अगर कभी हो तो मैं आपको बताऊंगा। सद्दाम हुसैन पे जो है ये दबाव दिया हुआ था अमेरिका की ओर से, क्या कि आप जो है जैविक हथियार और न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसे आप बनाएंगे नहीं। और कई दफ़ा तो इसकी जांच भी हुई, इसकी चेकिंग भी हुई, लेकिन कभी इराक के पास से जो है ये न्यूक्लियर बम मिला नहीं, न्यूक्लियर हथियार मिला नहीं, तो वो बच गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है 2003 के बाद जो है अमेरिका ने बगदाद पर हमला करने का मन बना लिया था। अमेरिका जब बगदाद पे इराक पर हमला करने का जो मन बनाया था, तो उसमें सद्दाम हुसैन ज़्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन सिर्फ सोचे थे, ऐसा एहसास उनको हुआ था कि अमेरिका जब अगर हम पे हमला करेगा, इराक पर हमला करता है अमेरिका, तो क्यों ना यहाँ के जो भी पैसे हैं, जो भी बैंक के पैसे हैं, उसे किसी सही सेफ जगह पे रखा जाए, एक अच्छा ठिकाने पे रखा जाए जहाँ कोई दिक्कत ना हो। आने वाले समय में अगर लड़ाई भी, युद्ध, जंग भी छिड़ती है, तो उस जंग में, युद्ध में हमारे मदद करेंगे ये पैसे। और अगर ये बैंक अगर अमेरिका के हाथ लग जाते हैं तो फिर पैसे भी चले जाएंगे। तो ये सोचे सद्दाम हुसैन ने। होता क्या है, कहीं ना कहीं तो अमेरिका जो है वो मन बना ही लिया था बगदाद पे, इराक पर हमला करने का। 2003 18 मार्च सुबह 4 बजे सद्दाम हुसैन के बेटे, जिनका नाम कूसे सद्दाम हुसैन, दूसरा बेटा, और उसका एक और बेटा था जिसका नाम उदय सद्दाम हुसैन, उदय और कूसे, ये 2 बेटे थे सद्दाम हुसैन के। तो दूसरा बेटा जो था कूसे सद्दाम हुसैन, वो और सद्दाम हुसैन मतलब अपने पिताजी के सेक्रेटरी, पीए जो है पर्सनल सेक्रेटरी आबिद अल हमीद महमूद, उसके सेक्रेटरी थे।
इनको लेकर के वो बैंक पहुंचता है और इराक के सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में पहुंचता है सुबह 4 बजे। जब वो पहुंचता है तो उस बैंक में 5 लोग होते हैं, सिर्फ 5 लोग। सद्दाम हुसैन के दूसरे बेटे कुसे सद्दाम हुसैन के पीए सेक्रेटरी आबिद अल हमीद महमूद, और उस जगह पे उन दोनों के अलावा 3 लोग और थे। और एक बात बता दें, कुसे सद्दाम हुसैन जो है वो इराक में जो है नेशनल डिफेंस के भी हेड रहे हैं, वो उसके बेटे। और उस जगह पे 3 लोग थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, इराक के फाइनेंस मिनिस्टर और इराकी खजाने के डायरेक्टर, ये 3 लोग। तो कुल मिला के 5 लोग हो गए। 5 लोग उस बैंक में मौजूद थे उस समय। सद्दाम हुसैन के पीए ने जो है एक पर्ची डायरेक्टर को देते हैं और उस पर्ची पे सिर्फ 2 लाइन लिखे हुए थे, क्या कि नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, आपके पास जो भी बैंक में पैसे हैं वो पैसे सद्दाम हुसैन के बेटे यानी कि कुसे सद्दाम हुसैन के हवाले कर दिया जाए और इसे हम कहीं सेफ जगह पे रखना चाहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। अब डायरेक्टर भी कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे जो कानून था वो सद्दाम हुसैन का ही था। एक तरह से माने तो बैंक का मालिक भी वही था, पूरे इराक का मालिक वही था, वो जो कह दे वही है। तो वो उसके बातों को नकार भी नहीं सकते थे, नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते थे। अब जो है जल्दी जल्दी वहाँ से जो है पैसे निकाले गए। पैसे जो निकाले गए 900 मिलियन डॉलर जो है वो बैग में रखे गए। 100 मिलियन के आसपास जो है वो करेंसी जो है वो बैग में रखे गए और 100 मिलियन जो है वो यूरो वो बैग में रखे गए। इतने पैसे में 3 ट्रक जो है वो पूरे भर गए। अब बाकी जो बचे पैसे जो भी बचे थे, अब कुछ ही घंटे हुए होते हैं बैंक रॉबरी की। बैंक रॉबरी का हुआ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, कुछ ही घंटे बाद अमेरिका ने इराक पर पहला हमला किया। पहला हमला करने के बाद जो है लोग सहम गए। उसके बाद अमेरिका ने 2-3 जगहों पर 2-3 ठिकानों पे लगातार हमले किया, मिसाइल दागी। फिर अमेरिका का सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो भी मुखबिर थे उनसे अमेरिका को मालूम पड़ता है क्या कि सुबह के 4 बजे के आसपास 3 ट्रक सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के सामने लगे हुए थे और इसमें भर भर के जो है ट्रक में पैसे लाद के ले गए हैं। अब अमेरिका जो है ये तफ्तीश शुरू करवाता है क्या कि ये ट्रक जो है वो गए कहाँ, ये पैसे से लदे ट्रक गए कहाँ। एक तरफ इसकी तफ्तीश भी चल रही है, दूसरी ओर जंग भी छिड़ चुकी है। अमेरिका समय पे समय मिसाइल दागे जा रहा है, लॉन्चर दागे जा रहा है इराक के ऊपर। कुछ लोग सद्दाम हुसैन के हरकत से परेशान थे, वो सामने आते हैं और अमेरिका को बताते हैं कि सद्दाम हुसैन जो है अपने उस पैसे को अपने सेफ ठिकाने पे ले जाने की बात कही थी और उस जगह पे उनके बेटे आए थे, उनके पीए आए थे, उन्होंने वो पैसे लेके गए। जगह जगह पे जहाँ पे ठिकाने पे हमला हुआ, धीरे धीरे कुछ पैसे वहाँ के जनता में भी मिले। हालांकि जब हमला शुरू हुआ तो लोग आपस में भी भिड़ गए और आपस में भी लूटपाट होना शुरू हुआ। तो सद्दाम हुसैन के जहाँ जहाँ ठिकाने थे वहाँ पर से भी डकैती होनी शुरू हुई। वहाँ से भी कुछ लोग जो है वहाँ से भी पैसे निकाले, तो कुछ लोगों के पास से भी पैसे मिले थे। एक जगह से जो पैसे मिले, लेकिन बाद में मालूम पड़ा क्या कि ये पैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के नहीं है, ये पैसे सद्दाम हुसैन के दूसरे बेटे जो है उदय सद्दाम हुसैन के ये पैसे हैं। और हालांकि उसी के पैसे थे, क्योंकि उदय सद्दाम हुसैन को कैश रखने का बहुत शौक था। और कहा जाता है क्या कि उदय सद्दाम हुसैन उसके जो दूसरे बेटे थे सद्दाम हुसैन के, उसके पास बेइम्तिहान पैसे थे जिसकी कोई गिनती ना हो, बहुत पैसे थे। तो फिर भी
कुछ लोग ये कहते हैं कि सद्दाम हुसैन वो पैसे जो है अपने सेफ ठिकाने पे ले गए। कुछ लोग का कहना है कि सद्दाम हुसैन जो वो पैसे जो सीरिया के बॉर्डर के जरिए कहीं बाहर ले गए। तो ऐसे 2-3 बातें और भी आई थी सामने। एक एक कर हर ठिकाने पर जो है अमेरिका का हमला होता रहा। अमेरिका जो है हर ठिकाने पर एक्शन लेता रहा और बमबारी, मिसाइल लॉन्चर से हमला करता रहा। अब जंग भी छिड़ चुकी है, इराक की स्थिति भी खराब हुई। उसी बीच में क्या है कि देखिए नसीब कितना खराब है कि जिसने बैंक रॉबरी किया, जिसने बैंक रॉबरी करने का षड्यंत्र रचा, जिसने इतने आसानी से बिना किसी हथियार के, बिना किसी प्रकार का कोई चीज़ उसके पास मौजूद ना होते हुए भी निहत्थे खाली हाथ उसने बैंक रॉबरी की और बैंक में जब डकैती हो गया तो इसी हमले में अमेरिका की तरफ से जो हमले इराक पे हो रहे थे, इसी हमले में सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे उदय सद्दाम हुसैन और उसके कूसे सद्दाम हुसैन दूसरे बेटे, ये दोनों मारे जाते हैं। ये दोनों के मरने के बाद वो पैसे ना वो हजम कर पाए। हालांकि अभी तक भी ये पता नहीं चल पाया है क्या कि वो पैसे गए कहाँ। यहाँ तक कि इराक के जो सेक्रेटरी है उनका कहना है क्या कि सद्दाम हुसैन जो है, जब एक ही आदमी का, इतने बड़े व्यक्ति का अगर कोई चीज़ अगर लेटर वगैरह अगर लिख के आता है और वो देश का सबसे एक तरह से माने तो वो देश को चलाने वाला मालिक हो, या एक तरह से माने अगर देश का मालिक है तो फिर वो बैंक का भी मालिक हुआ। तो जब उसी का लेटर आता है और उस लेटर में सिर्फ 2 ही लाइन लिखा रहता है तो उसको कोई नकार भी नहीं सकता था, उसमें किसी की हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि ये भी कहा था कि इराक में उस समय जो है वह सद्दाम हुसैन की अगर फ़ोटो भी अगर किसी घर में या किसी भी जगह पे टेढ़ी होती थी तो मौत का फरमान जारी हो जाता था। तो ये इस तरह जो है दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की घटना घटित हुई। और मैं आपको हमेशा ये कहानी और जो भी घटना घटित होती रहती है मैं आपको बताता रहता हूँ। आगे इंतज़ार करें, मैं और भी कहानियाँ लेके आपके सामने आऊँगा। बाद बाकी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। बाद बाकी सो थैंक्स, धन्यवाद।